Hello and Jai Hind student. Welcome back. Now this is a very interesting chapter in your commercial application called as public relation. चलिए आपको बताते हैं कि पब्लिक के साथ आपका कैसा रिलेशन हो। इस चैप्टर को समझने का नाम है पब्लिक रिलेशन। सर ये क्या हुआ? चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। टाटा कंपनी है, ठीक है, आप टाटा का नमक खाते हैं। हाँ, आपके घर में टाटा सॉल्ट आ रही है। हो सकता है आपके घर में टाटा की कोई कार हो। सड़कों पे आपने टाटा की ट्रक्स देखी हैं। टाटा के बहुत सारे और बिजनेसेस हैं और वेंचर्स हैं, जैसे टाटा की कंप्यूटर कंपनी है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा के ताज ग्रुप ऑफ होटल्स हैं। तो कहना क्या चाहते हैं, टाटा ने अपने स्ट्रॉन्ग पब्लिक रिलेशंस की मदद से अपने बिजनेस एम्पायर को ग्रो किया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, आपकी कंपनी, जिसको हम कॉर्पोरेट कहते हैं, इसका नाम ग्रो हो, इसकी मार्केट में गुडविल हो, सबके बीच में, कंपनी के बाहर जितने भी लोग हैं उन सबके बीच में, तो आपको करना पड़ेगा एक पब्लिक रिलेशन। हाँ, आपको मेंटेन और सस्टेन करना पड़ेगा पब्लिक के साथ टू वे कम्युनिकेशन, और इसी का नाम है पब्लिक रिलेशन। अब समझ में आया? तो पब्लिक रिलेशन क्या है? इट रेफर्स टू दी मैनेजिंग हाउ others see and feel about a person, a brand or a company। आपको पता है जितने भी बड़े स्टार्स हैं, अब वो चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे शाहरुख खान हो, हाँ कोई भी, सलमान खान हो, इन सबका अपना एक PR ऑफिसर होता है जिसे PRO कहते हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। ये बताता है अमिताभ जी को कि आप किस फंक्शन में जाइए, आप किस फिल्म को साइन करिए, किस डायरेक्टर से मिलिए, किनसे क्या, हाँ मीडिया में अगर कोई उनकी रिपोर्ट छपनी है, अमिताभ बच्चन का कोई इंटरव्यू छपना है, हाँ किस पेपर में छपना है, ये सब कौन डिसाइड करता है? ये पब्लिक रिलेशन वाला। उसको अमिताभ बच्चन की, अब समझ गया, मैंने एग्जांपल एक व्यक्ति से दिया, उसकी इमेज पब्लिक के बीच में कैसी जाए, इसका ध्यान रखना होता है। टू वे कम्युनिकेशन बनाए रखना पड़ता है, ये है तरीका। ठीक है, तो क्या करता है PR फॉर कॉर्पोरेशंस, कॉर्पोरेशन मतलब कंपनीज। तो कंपनी के लिए PR क्या काम करता है? हेल्प करता है एक पॉजिटिव कॉर्पोरेट इमेज बनाने में। आपको पता है बीच में मैगी के लिए एक न्यूज आई थी कि मैगी में जिंक पाया जाता है, मैगी में केमिकल पाए जाते हैं जिसको आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। पता है कि नहीं क्या हुआ? मैगी ने अपने सारे जो मैगी के जो प्लांट थे उसमें मैगी का जो प्रोडक्शन रखा था सब जला दिया, और इसका वीडियो बनाया और लोगों को कहा, देखिए आपको लगता है मैगी हमारा खराब है, देखिए हम सब मैगी जलाते हैं और अब नए तरीके से मैगी बना रहे हैं। और इसका नया एड लॉन्च किया ये बताते हुए कि ये मैगी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कोई भी जहरीला पदार्थ नहीं है। क्या कर रहे हैं? पब्लिक रिलेशन। आदमी इमेज के लिए ही जी रहा है। आज आपकी इमेज नहीं है, आज आपकी मार्केट में वैल्यू नहीं है, आपकी गुडविल नहीं है, आप कुछ नहीं है मार्केट में, आपका कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सामान नहीं बिकेगा। ये व्यक्ति पे भी अप्लाई होता है, कंपनियों पे भी अप्लाई होता है ये रूल। सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है पब्लिक रिलेशन। आइए समझते हैं पब्लिक रिलेशन का नेचर। तो पब्लिक रिलेशन एक प्लान्ड और सस्टेन्ड एफर्ट है। याद रखिए, आज पब्लिक रिलेशन एक मैनेजमेंट का काम है, अर्थात पब्लिक रिलेशन मैनेजर्स होते हैं, जिसको मैंने कहा था PRO। हाँ, एक मैनेजरियल फंक्शन है। और तो और ये क्या करता है? रिलेशन मेंटेन करता है ऑर्गेनाइजेशन का पब्लिक के साथ। मैंने कहा था पब्लिक से रिलेशन, पब्लिक रिलेशन। और क्या करता है? समय समय पे देखता है कि पब्लिक का क्या ओपिनियन है, क्या एटीट्यूड है हमारे प्रति, हमारे प्रोडक्ट के प्रति, और हम उनके एटीट्यूड, उनके प्रोसीजर, उनके लिए एक्शंस डेवलप करते हैं। सही कह रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? लोगों का बिहेवियर समझ के उनके प्रति अपनी नॉलेज लेकर फिर अपने प्रोडक्ट डेवलप करती है, फिर अपने एक्शन, फिर अपना और पॉलिसीज बनाती है। हाँ सच में। और तो और क्या पर्पस है इसका? तो सबसे बेसिक पर्पस PR का, पब्लिक रिलेशन का है टू क्रिएट एंड मेंटेन हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक। जब तक आपका और आपके पब्लिक का अच्छा रिलेशन नहीं होगा, आप सरवाइव कर ही नहीं सकते। तो हेल्दी रिलेशन होना चाहिए, आपस में एक दूसरे के प्रति समझ का रिलेशन होना चाहिए, एक दूसरे को समझना पड़ेगा हमको।
तो कॉर्पोरेट्स मुझे समझते हैं, कंपनियां हमें समझती हैं एज ए कंज्यूमर, और हम कॉर्पोरेट्स को समझते हैं। हाँ, जिस भी कंपनी की अच्छी इमेज नहीं है तुम्हारे मन में, चलो एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स से कि तुमने कोई मोबाइल खरीदा, हाँ तुमने कोई मोबाइल खरीदा और मोबाइल हैंग कर रहा है कुछ ही दिनों के अंदर, और आप जा रहे हैं कंपनी के पास कि गारंटी वारंटी में है, जरा देखिए हैंग वैंग कर रहा है। कंपनी कुछ मदद नहीं कर रही है आपकी, क्या कहते हो? दोबारा किसी दोस्त को या किसी को रिकमेंड करोगे कि इस कंपनी का मोबाइल लो? कभी नहीं कहोगे। तो क्या कर रही है? देखा, कंपनी ऐसा नहीं करना चाहेगी, आपके साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करना चाहेगी। इसीलिए कंपनी क्या करती है, हर बड़ी कंपनी पीआर मेंटेन करती है कंज्यूमर्स के साथ, पब्लिक के साथ, मीडिया के साथ, इंप्लॉइज के साथ, सप्लायर के साथ, सब ये सब पब्लिक है, इन सब के साथ अपने अच्छे रिलेशंस मेंटेन रखती है। हाँ, आइए देखते हैं क्या क्या स्कोप है इसका। सबसे पहला है इंप्लॉय रिलेशन। इमेजिन करिए एक ऐसी कंपनी या एक ऐसी फर्म जहां पर इंप्लॉइज और मैनेजमेंट में झगड़ा हो रहा है। क्या लगता है, फर्म चलेगी? एकदम नहीं चलेगी, वहां स्ट्राइक हो जाएगी, लॉकआउट हो जाएगी, मारपीट हो जाएगी, और शायद फर्म बंद हो जाएगी, है कि नहीं है? तो इसीलिए हेल्दी रिलेशन होना चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, मैनेजमेंट को सुनना ज्यादा चाहिए और बोलना कम चाहिए। इसका मतलब है आपको अपने एम्प्लॉइज को अपनी बात बताने का, अपने व्यूज रखने का पूरा मौका देना पड़ेगा, तब आपके और आपके एम्प्लॉय के बीच में, इसका मतलब मालिक और वर्कर के बीच में अच्छे रिलेशंस बनेंगे। नेक्स्ट आता है स्टॉक होल्डर्स के साथ रिलेशन। स्टॉक होल्डर मतलब शेयर होल्डर। कंपनी का असली मालिक एक्चुअली में शेयर होल्डर होता है। भले आपने एक शेयर भी खरीदा है तो भी आप उस कंपनी के मालिक हैं। हाँ, ये मत कहना कि सर मैंने एक टाटा का शेयर खरीद लिया, अब मैं टाटा का मालिक हूं, चलो निकालो टाटा की गाड़ी और मुझे दे दो। नहीं नहीं, आप उतने रुपए के मालिक हैं जितने रुपए का आपने शेयर खरीदा है। समझ गया क्या कहना चाहते हैं? तो अगर आप टाटा के शेयर खरीदे हैं तो आप अकेले तो खरीदे नहीं है, हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने शेयर खरीदा होगा। तो ये टाटा कंपनी आपके साथ, जो कि शेयर होल्डर हैं, स्टॉक होल्डर हैं, उनके साथ हेल्दी रिलेशन मेंटेन करती है। समय समय पे आपको इंफॉर्मेशन देती रहती है कि कंपनी क्या बिजनेस कर रही है, कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्या हैं, कंपनी के फ्यूचर प्लान क्या है, तभी तो आप सेटिस्फाइड रहोगे। इमेजिन करके देखो, कंपनी एक शेयर होल्डर को सेटिस्फाई नहीं करेगी, उनको टाइमली इंटरेस्ट या डिविडेंड्स नहीं देगी, कोई कंपनी में पैसा लगाएगा? कभी नहीं लगाएगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कंपनी समय समय पर रिपोर्ट दे, शेयरहोल्डर्स की मीटिंग बुलाए, उनको फिल्म्स, लेक्चर्स के मीडियम माध्यम से अपने बारे में बताती रहे, ताकि अच्छी इमेज बनी रहे। आते हैं, तीसरा रिलेशन है कंज्यूमर्स के साथ रिलेशन। याद रखिएगा, कोई ऐसी कंपनी बताओ जो अपने कंज्यूमर्स के बिना जी सकती है, चल सकती है? जवाब है नहीं। तुमने एक रेस्टोरेंट खोला, सोचो तुमने एक रेस्टोरेंट खोला और इस रेस्टोरेंट में कोई भी कंज्यूमर नहीं आ रहा है, क्या करोगे? रेस्टोरेंट तो बंद कर दोगे ना, आज नहीं कल बंद हो जाएगा। तो इसीलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो कंज्यूमर है वही उसका रेवेन्यू प्रोवाइडर है, रेवेन्यू देने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपके कंज्यूमर्स के साथ आपका बहुत हेल्दी रिलेशन रखना है, आपको उनके ग्रीवियंसेस को सुनना है, आपको उनको जो प्रोडक्ट और सर्विस देनी है वो रीजनेबल प्राइस में देनी है, कंपटीशन जो चल रहा है आपके आसपास उससे बेटर सर्व करना है। तभी तो वो आपके लिए एक अच्छी इमेज मेंटेन करेगा, आपको रेफर करेगा। क्या कहते हैं, आजकल नहीं होता है, आप जाइए किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाइए, किसी अच्छे होटल्स में जाइए, तो आपको वो कहते हैं सर हमारा जरा गूगल में रिव्यू देख लीजिए सर, हमें क्या करिए वो रेटिंग दे दीजिए सर। क्या कहते हैं? हाँ, चल रहा है आजकल बहुत। तो कंपनी अपने कंज्यूमर्स के साथ रिलेशन मेंटेन करती है, समय समय पे उनसे कम्युनिकेट करती है, सेल्समैन को भेजती है, मीटिंग्स भी करा लेती है कुछ कंपनियां तो अपने कंज्यूमर्स के साथ, मेल भेजती है, ईमेल भेजती है, अपने मैगजीन्स, अपने लिटरेचर छापती है। जैसे आपका स्कूल मैगजीन छापता है, देखे हैं कि नहीं आप? आपके स्कूल की स्कूल मैगजीन छपती है, स्कूल के कुछ इंफॉर्मेशन, ब्राउशर्स, स्कूल से जुड़ा जानकारी आपके मम्मी पापा के व्हाट्सएप पे या एसएमएस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपसे और आपका स्कूल क्या कर रहा है, अच्छा रिलेशन मेंटेन कर रहा है, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रदान कर रहा है, कब छुट्टियां है, क्या कहते हो, देता है कि नहीं देता है? तो ये सब तरीके हैं। हाँ, बस ये है कि आप कंज्यूमर की नजर से मत सोचिए, बट आपका स्कूल आपके साथ एक हेल्दी रिलेशन मेंटेन करता है। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटर्स। ये डिस्ट्रीब्यूटर कौन होते हैं? तो होलसेलर,
रिटेलर, ये लोग डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। तो एक कंपनी को पता है कि मेरा प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाने वाले ये दोनों लिंक है मेरे, और इन डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ क्या करना है, इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी टाइमली, यस टाइमली, ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स, समय समय पे उनको प्रमोट करने में मदद करना, ताकि उनको कंज्यूमर्स को गुड्स सेल करना आसान हो जाए। इसके लिए उनके साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करती है, प्रॉफिटेबल बिजनेस देती है इनको। सोचिए, होलसेलर कमाएगा नहीं तो क्या वो मेरा प्रोडक्ट बेचना चाहेगा? अगर मेरे प्रोडक्ट से उसको कोई कमाई नहीं हो रही है, करेगा मेरा काम? कहेगा हट, हम दूसरी कंपनी का काम करेंगे जहां मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो होलसेलर रिटेलर को मुझसे प्रॉफिट मिलना चाहिए। और क्या करना चाहिए? अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए उनको कुछ लिटरेचर्स, मतलब अपनी कंपनी के जानकारी, पर्सनल विजिट जाना चाहिए, मिलने जाना चाहिए उनसे। और तो और उनके साथ कभी मीटिंग्स कर ली, कभी होटल में बुला लिया उनको, टेलीफोन कॉल पे बात कर लिया, और डीलर्स के बीच में ही कंपटीशन करा दिया। कई तरीके हैं जिनसे हम उनके साथ एक अच्छा रेपो, एक अच्छा पर्सनल रिलेशन, पब्लिक रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। सप्लायर्स, अब डीलर्स तो वो है जो मेरा प्रोडक्ट कंज्यूमर्स को बेच रहे हैं, तो सप्लायर कौन है? जो मुझे रॉ मटेरियल दे रहा है। हो सकता है मैं प्रोड्यूसर हूं अगर, तो मुझे भी तो रॉ मटेरियल चाहिए, टूल्स चाहिए, कौन देगा मुझे? ये सप्लायर। समझ गए? अब सप्लायर को टाइमली पेमेंट देना, सप्लायर्स के साथ मीट करना, जाना भाई उसके पास, मिलो उससे। रिलेशंस सपने में नहीं बनते हैं, रिलेशंस आपको एक्चुअल लाइफ में जाके बनाना पड़ता है। अब आप फोन पे कांटेक्ट करिए, हाँ उनके साथ फेसबुक पे रहिए, समय समय पे उनको अपनी कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दीजिए। तो कई तरीके से हम कर सकते हैं, है ना? हम उनके साथ मीटिंग्स कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं सप्लायर्स के पास, अपना लिटरेचर, अपना करस्पॉन्डेंस भेज करके उनके साथ अच्छा कम्युनिकेशन मेंटेन करते हैं। इससे हमारा और उनका एक पब्लिक रिलेशन मेंटेन हो जाता है। बाप रे, सरकार से तो कोई पंगा नहीं ले सकता। क्या कहते हैं? सरकार ने अगर आपके लिए कुछ नियम बनाए, आपकी कंपनी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नियम बनाए हैं, जैसे कंपनियों के लिए कानून है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, पार्टनरशिप के लिए कानून है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो जैसे ही कंपनी या कोई और ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, तो उनको सरकार के बने नियम का, सरकार के बने टैक्सेस का पालन तो करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट भी चाहती है कंपनियों के साथ, कॉर्पोरेट्स के साथ अच्छा रिलेशन, क्योंकि जब गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनाती होती है, बजट बनाना होता है एनुअल, तो वो इनसे सलाह लेती है। इसीलिए कंसल्ट करने का काम करती है सरकार, पॉलिसीज बनाने में, अपने प्रोग्राम्स बनाने में, क्योंकि देश का डेवलपमेंट तो सरकार को करना है ना। तो कॉर्पोरेट्स इसमें सहयोग कर सकते हैं, और ऐसा उनको समय समय पे करते रहना चाहिए। कुछ ना कुछ ऐसे प्रोग्राम्स करने चाहिए जो गवर्नमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए फेवरेबल है। समझिए? नेक्स्ट है कम्युनिटी रिलेशन, अर्थात बिजनेस का अपने आसपास के सोसाइटी वालों के साथ रिलेशन। सोचिए, आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी से जो गंदा धुआं है, गंदा पानी है, वो नियर बाय आप क्या करते हैं? फेंक देते हैं। मतलब जहां आपकी कंपनी खुली हुई है, जहां आपकी फैक्ट्री चल रही है, उसके आसपास का इलाका आपने बहुत गंद मचा रखी है, आपने बहुत गंदा कर रखा है, अपनी कंपनी का गंदा पानी सड़कों पे बहा दिया है, जो वेस्ट मटेरियल है वो आसपास के नाली या कुओं में आपने डाल दिया है, पानी वहां का पीने लायक नहीं है आपकी वजह से। बताइए, वहां की कम्युनिटी वाले आपको पसंद करेंगे? क्या आपके बारे में अच्छी इमेज जाएगी पब्लिक में? जी नहीं, एकदम नहीं जाएगी। समझ गए ना? इसीलिए बहुत जरूरी है अपने कम्युनिटी के साथ, अपने लोकल लोगों के साथ अच्छा संबंध बनाना। समय समय पे लोकल लोगों को रोजगार दो, प्रॉपर वेज दो, कुछ बेनिफिट्स दे दो, ये सब करना जरूरी है। और तो और आपको जो भी मदद मिल रही है, आपके कम्युनिटी से मिल रही है, आपकी सोसाइटी से मिल रही है, तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप गिव बैक टू सोसाइटी करो। सिर्फ लेना नहीं है कम्युनिटी से, देना भी तो है। समझ गए ना? आप रोजगार दीजिए, अच्छा प्रोडक्ट और सर्विस दीजिए, टाइमली गवर्नमेंट को लोकल टैक्सेस भरिए। ये है आपकी यस कम्युनिटी के साथ अच्छे रिलेशन बनाने का तरीका। और क्या करना? मीडिया। ओहो, आजकल तो प्रेस मीडिया, मतलब न्यूज़पेपर वाले, मैगजीन वाले, जो प्रिंट मीडिया है, और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मतलब टेलीविजन वाले, इंटरनेट वाले, इन्होंने तो तहलका मचा के रखा है। ये तो किसी भी गवर्नमेंट की बैंड बजा देते हैं, किसी की भी। आपको तो ये लगता होगा कि इवन ये मोदी जी को तक को नहीं छोड़ते हैं ना, कुछ भी जो भी लगता है उनको कुछ बुराई है तुरंत छाप देते हैं, खूब धमाके के साथ चाहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज। सोचिए, अब इनके साथ कोई पंगा ले सकता है? नहीं।
तो पब्लिक रिलेशंस को इनके साथ तो सबसे सबसे सावधानी से रिलेशन मेंटेन करना है, क्योंकि ये आपके बारे में कुछ भी छाप सकते हैं, गुड एंड बैड। आपकी नेगेटिव इमेज, तुम्हें पता है तुम्हारा स्कूल जब एनुअल फंक्शन करता है तो एनुअल फंक्शन अगले दिन न्यूज़पेपर में आ जाता है कि फलाना स्कूल पे मनाया गया रंगारंग कार्यक्रम, फोटो के साथ, न्यूज के साथ। कौन है ये? पब्लिक रिलेशंस है। समझ गए ना? तो पीआर आपका ये मेंटेन करता है। क्या मेंटेन करता है? गुड रिलेशंस मेंटेन करता है वो न्यूज़पेपर के एडिटर्स के साथ, जो रिपोर्टर्स होते हैं, जो रिपोर्ट करते हैं उनके साथ, कॉलम लिखते हैं जो न्यूज़पेपर का, या ब्रॉडकास्टर्स के साथ। क्यों? क्योंकि यही आपको यस मीडिया में कवरेज दिलाते हैं, और इनसे रिलेशन खराब होंगे तो आपके बारे में नेगेटिव लिख भी सकते हैं लोग। ठीक है, तो एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इनके साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करना जरूरी होता है। ऐसा पीआर कर सकते हैं। अभी तक तो आपने जाना स्कोप ऑफ पब्लिक रिलेशन। अब एलिमेंट्स। सर ये एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट्स मतलब जिससे पब्लिक रिलेशन बना है। पब्लिक रिलेशन में करना क्या होता है? पब्लिक से मैंने कहा रिलेशन मेंटेन करना, पर सर कैसे, हाउ? तो इसका जवाब यहां पर है। 4 तरीके से आप पब्लिक रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। पहला है इंसान वाला रिलेशन। सबसे पहले वो पब्लिक नहीं है, वो ह्यूमन बीइंग है। आपको उनके साथ एक डिग्निफाइड बिहेवियर रखना है। किसी भी व्यक्ति के साथ, वो चाहे कंज्यूमर हो, सप्लायर हो, गवर्नमेंट हो, मीडिया वाला हो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप उन सबके साथ एक एक डिग्निटी वाला रिलेशन, कहते हैं ना मैन टू मैन रिलेशन रखना, उनका आदर मान सम्मान बनाए रखना, ऐसा रिलेशन रखना। आप मिसबिहेव या फाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो अब आपके रिलेशंस नहीं चलेंगे। करके देख लो। दोस्तों में चलेगा, दोस्त दोस्त के बीच में चलेगा, पर बाहरी व्यक्ति के साथ आप बदतमीजी से बिहेव नहीं करेंगे। आपकी इमेज तुरंत उसके सामने सबसे खराब हो जाएगी कि आप बहुत अच्छे नहीं हैं। समझ गए? तो इसीलिए सबसे पहला है ह्यूमन रिलेशन, मतलब ह्यूमन बीइंग का रिलेशन मेंटेन करना ऑन द बेसिस ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। सामने वाले की इज्जत, सामने वाले का रिस्पेक्ट का ध्यान रखते हुए। ठीक है, फिर होता है एम्पैथी। सेकेंड पॉइंट, पब्लिक रिलेशन का मकसद ही है कि आप पहले सामने वाला बन के सोचिए। सोचिए जो ये आप कह रहे हैं, अगर आपको ऐसा कहा गया होता तो, अगर आप सामने वाले होते तो थिंकिंग फ्रॉम द अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू इज कॉल्ड एज एम्पैथी। इससे क्या होता है ना, समझ बढ़ती है एक दूसरे के प्रति। नेक्स्ट है परसुएड करना, मतलब किसी को इन्फ्लुएंस करना, कन्विंस करना। पब्लिक रिलेशंस दूसरों को, पब्लिक को, मीडिया को कन्विंस करता है, उनको बताता है। क्या बताता है? अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में, अपने इंस्टीट्यूशंस के बारे में, और उसकी अच्छी इमेज बिल्ड करता है। किसी न किसी ने आपके स्कूल के बारे में कभी ना कभी आप लोगों को बताया होगा, और आपके मन में आपकी स्कूल की जो आज इमेज है वो आपके यस स्कूल जाने से पता चली। आपको पता चला कि यहाँ का माहौल कैसा है। बाहर के लोगों में शायद कुछ और इमेज होगी, पता करके देखिएगा। दे माइट हैव सम डिफरेंट इमेज अबाउट योर स्कूल। हो सकता है आपका स्कूल नंबर 1 स्कूल हो आपके शहर में, और इसीलिए आपके मम्मी पापा सब ने कोशिश की कि नहीं मेरा बेटा तो पढ़ेगा इसी आईसीएसई बोर्ड के नंबर 1 स्कूल में पढ़ेगा। हाँ, पता करके देखिएगा आप। तो ये क्या है? आपकी स्कूल की इमेज है। ठीक है, नेक्स्ट है डायलॉग। परसुएशन बनाता है, मतलब बस ये ध्यान दीजिएगा, हम ही लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को परसुएट करते हैं। नेक्स्ट है डायलॉग। देखिए, अगर आप ही अकेले बोलते रहेंगे, सामने वाले को बोलने नहीं देंगे, सिर्फ सामने वाले को क्या करेंगे, सिर्फ बोलते रहेंगे, क्या कहेंगे इसको? मोनोलॉग। और देखिए आज जमाना मोनोलॉग का नहीं है, हाँ आज जमाना है टू वे कम्युनिकेशन का, डायलॉग का। तो डायलॉग में डिस्कशन होता है, डायलॉग में टॉक होता है। हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं इसमें बोलना और सुनना, और आपको पता है एक लॉजिक दूं कि हमको सुनना डबल चाहिए क्योंकि हमें कान 2 दिए गए हैं, और बोलना सिंगल चाहिए क्योंकि मुंह एक है। लॉजिकली नहीं कह रहा हूं, पर एक ऐसी सिविलाइज सोसाइटी में हम रह रहे हैं जहां हमें मोर ऑफ द लिसनिंग एंड लेस ऑफ द स्पीकिंग करना चाहिए। ठीक है, तो एक अच्छा कम्युनिकेशन मेंटेन रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि डायलॉग हो। तो कैसे आया पब्लिक रिलेशन? क्या रातों रात आज दुनिया में पब्लिक रिलेशन का इतना इंपॉर्टेंस हो गया क्या? वैसे मैं बता दूं, पब्लिक रिलेशन की पढ़ाई करनी पड़ती है। आप चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट हो, या इवन साइंस आगे लेना चाहते हैं, आप सब लोग पब्लिक रिलेशन एज अ सब्जेक्ट पढ़ाई कर सकते हैं और पीआरओ बन सकते हैं। समझ गए? आज हर बड़े स्कूल्स
हर बड़ा कंपनी, इवन हर बड़ा पॉलिटिशियन या लीडर्स, इवन जो मैंने एक्टर्स कहा, इन सब के पास पीआरओ है, पब्लिक रिलेशंस है उनका। हाँ, उनके पास उनकी टीम होती है, बाकायदा उनके लिए काम करती है, तभी तो उनका नाम है इतना। चलिए, तो पब्लिक रिलेशंस कैसे शुरुआत हुई? तो वैसा माना जाता है कि जो ग्रीक्स एम्पायर हुआ करते थे, रोमन एम्पायर हुआ थे, उनमें भी पब्लिक रिलेशन मेंटेन हुआ करता। उस जमाने में जो एम्परर्स होते थे, राजा होते थे, वो इसका इंपॉर्टेंस समझते थे। इसका ये पैसे पता चलता है कि उन्होंने इसका इंपॉर्टेंस समझा। वहां पे एक स्लोगन हुआ करता था उस जमाने में, वॉक्स पॉपुली वॉक्स डाई। इसका मतलब होता है द वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ द गॉड। तो उन्होंने जनता की आवाज को उस जमाने में, यस मैं बात कर रहा हूं रोमन और ग्रीक एम्पायर्स की बात कर रहा हूं, तो उस जमाने में लगभग 2000-3000 साल पहले तब भी लोगों को यकीन था कि जो जनता की आवाज है वो ईश्वर की आवाज है। तो इससे पता चलता है कि कितना इंपॉर्टेंट था पब्लिक रिलेशंस। और उस समय प्रीस्ट, जो चर्च के जो पुजारी हुआ करते थे, वो सबसे बड़े कह सकते हैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होते थे। वो लोगों को परसुएट करते थे, उनके कहने पे लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। हाँ, नेक्स्ट है अमेरिकन रेवोल्यूशन आया। अमेरिका में बहुत बड़ी सोच की क्रांति आई, बहुत बड़े थिंकर्स आए, जैसे सैम्यूल एडम्स आए, थॉमस पाइने आए, बेंजामिन फ्रैंकलिन आए। इन सब ने क्या किया, अपने हिसाब से नए आइडियाज ऑफ पब्लिक रिलेशन लिखा। इन्होंने अपने मॉडर्न ख्याल लिखे। इन्होंने लिखा कि सोचना पड़ेगा, आज थिंकिंग करने का जमाना है, ह्यूमन रिलेशन का जमाना है। ऐसा उन्होंने पैम्फलेट्स बनाए, ऐसा उन्होंने न्यूज़पेपर्स में, और ऐसे रेवोल्यूशनरी आइडियाज उन्होंने स्प्रेड किए। इस अमेरिकन रेवोल्यूशंस में, जिसमें लिबर्टी, फ्रेटर्निटी को और बढ़ावा मिला, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहुंच गया था। दे प्रमोटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड को उन्होंने बढ़ावा दिया। उसके बाद इंग्लैंड में भी ऐसा हुआ। इंग्लैंड में भी महान राइटर्स थे, जॉनथन स्विफ्ट हो गए, डैनियल डोफो हो गए, डार्विन हो गए। इनकी थ्योरीज भी वर्ल्ड ओवर पब्लिश होने लगी। इनके जो विचार थे, इनका साइंस का कंसेप्ट, इनकी ह्यूमन स्टडी, ये सब दुनिया में जाने लगी, बुक्स के फॉर्म में, पेपर्स के फॉर्म में, न्यूज मैगजीन्स के फॉर्म में। तो पब्लिक रिलेशन स्प्रेड होने लगा। अब आता है कि सबसे पहला, फर्स्ट कहे शुरुआत कब हुई इस टर्म पब्लिक रिलेशन की, तो इसकी जानकारी किसके नाम पर है? प्रेसिडेंट थॉमस जेफरसन, अमेरिकन प्रेसिडेंट थे। इन्होंने पहली बार इस शब्द पब्लिक रिलेशन शब्द का इस्तेमाल किया। और कब इस्तेमाल किया था? 7th एड्रेस टू द कांग्रेस, जब वो अपने पार्लियामेंट में कांग्रेस को 7th एड्रेस, ऐसा स्पीच दे रहे थे, तब उन्होंने ऐसी पहली बार यूज किया था। तब से पब्लिक रिलेशन एक डिग्निफाइड वर्ड, या कह सकते हैं एक अलग उसको पहचान मिली। उसके बाद ही पब्लिक रिलेशंस पे बुक आई हैं, और पब्लिक रिलेशन एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन गया। आज एक सब्जेक्ट है पब्लिक रिलेशन। जैसे आप साइंस पढ़ रहे हैं आज, आज आप सोशल्स पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, वैसे ही पब्लिक रिलेशंस की भी बुक्स आ गई हैं। समझ गए कि नहीं? अभी तो आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो ना आज, एक अलग सब्जेक्ट है पब्लिक रिलेशन। तो वर्ल्ड वॉर्स आए, वर्ल्ड वॉर 1 आया, तो उस समय लीडर्स को समझ में आ गया वर्ल्ड ओवर अपनी इमेज मेंटेन करने के लिए पब्लिक रिलेशंस की जरूरत हुई। सेकंड वर्ल्ड वॉर में तो और इमेंस महसूस हुआ वर्ल्ड लीडर्स को अपनी पब्लिक इमेज मेंटेन कर, कंट्रीज को भी अपनी इमेज मेंटेन करनी थी, क्योंकि वर्ल्ड ओवर एक दूसरे की क्या हो रही थी, इमेज चेंज हो रही थी। तो इससे पब्लिक रिलेशंस को बहुत फायदा मिला। और एडवर्ड एल बार्नले, इन्होंने एक पहली किताब लिखी, क्रिस्टलाइजिंग पब्लिक ओपिनियन, 1923 में लिखी। ये पहली फर्स्ट फुल लेंथ पब्लिक रिलेशंस पे किताब है, पब्लिक रिलेशन पे लिखी गई पहली किताब। ठीक है, क्रिस्टलाइजिंग पब्लिक ओपिनियन। अब तो पब्लिक रिलेशंस फैलता चला जाएगा, और आज जिसमें आप और मैं जी रहे हैं, इसमें तो और एडवांस हो जाएगा। आइए 20th सेंचुरी की बात करते हैं। तो 20th सेंचुरी की शुरुआत में नए नए राइटिंग के मेथड्स, पर्सुएशन के टेक्निक्स चेंज हुए, और दुनिया में नए कंट्रीज, डेमोक्रेटिक कंट्रीज आने लगे। तो इससे पब्लिक रिलेशंस का इंपॉर्टेंस और बढ़ा। दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, मास मीडिया का इन्वेंशन हुआ, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टेलीविजन, इसका इन्वेंशन होने लगा। तब से पब्लिक रिलेशंस का इंपॉर्टेंस तो खूब तेजी से बढ़ने लगा। आइए आज की कंडीशन की बात करते हैं। तो आज कोई भी पब्लिक रिलेशन बिना मैनेजमेंट के पॉसिबल ही नहीं है। इसके एक अलग ऑफिसर्स हैं, इनका एक अलग केबिन है, एक अलग ऑफिस है। हर बड़ी कंपनियों में, हर बड़े कॉर्पोरेट्स में इनको एक सेपरेट केबिन दिया गया होता है, एक ऐसी केबिन है जिनका इनका काम ही है पब्लिक रिलेशन मेंटेन करना। इवन आपके जो बोर्ड है, आपका जो बोर्ड है CISCE, है ना, वो बोर्ड में भी PR ऑफिस है।
तो जो बोर्ड की न्यूज आती है आपके पास कि इस दिन बोर्ड के पेपर्स होंगे या बोर्ड की कोई इंफॉर्मेशन आती है ना, कि इतने मार्क्स का ये पेपर हुआ, ये सब कौन छपवा रहा है? ये जो न्यूज छप रही है, जो उनकी वेबसाइट्स बनी हुई है CISC.org, सब कौन मेंटेन कर रहा है? जी हाँ, ये PR वाले मेंटेन कर रहे हैं। तो उनके अपने PR हैं, पब्लिक रिलेशंस हैं, समझ गया ना? तो पब्लिक रिलेशंस पॉलिसीज को डिस्कस करता है, पॉलिसीज को पॉजिटिवली लोगों के सामने लाता है। ये एक तरह का आर्ट एंड साइंस है। ये रातों रात कोई पब्लिकेशन नहीं बनता है। और पब्लिकेशन का एक ही बेसिक पर्पस है, 2 वे कम्युनिकेशन मेंटेन रखना, 2 वे कम्युनिकेशन मेंटेन रखना, जिसमें वो सारी ईमानदारी से, सच्चाई से, नॉलेज वाली और पूरी जानकारी लोगों को दें, ताकि कोई भी क्या हो, डाउट या एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी न रहे, ताकि पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। ये इनका काम है। आज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी गवर्नमेंट बिना पब्लिक रिलेशंस के, बिना पब्लिक के सपोर्ट के जी सकती है? जवाब है नहीं जी सकती है। तो इसीलिए पब्लिक के साथ आप धोखा नहीं कर सकते हैं। आज आप धोखा करेंगे, कल आपका काम तमाम हो जाएगा। समझ गए ना? तो आज इसकी अल्टीमेट थ्योरी क्या कहती है? जो पब्लिक रिलेशन की फिलॉसफी है वो कहती है रिकॉग्निशन ऑफ अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ पब्लिक ओपिनियन। आपको अगर पब्लिक ओपिनियन अपने पक्ष में लाना है तो आपको पब्लिक रिलेशन करना पड़ेगा। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर बड़ा व्यक्ति ब्रांडिंग कर रहा है, अपनी पब्लिक रिलेशन अपना मेंटेन कर रहा है। और भारत में पब्लिक रिलेशंस का तो इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ता चला गया, जैसे जैसे मास मीडिया हमारे भारत में आई। अब रेडियोज आए, दूरदर्शन आए, है ना, फिल्म डिविजन आए, इन्होंने भी क्या किया, लोगों को रिप्रेजेंट किया। अब क्या रीजन है, क्या कारण है, वाई देयर इज इवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ पब्लिक रिलेशन? क्यों? तो मैंने कहा शुरुआत हमारे देश में क्या हुई, मैं इंडिया की बात करता हूं, तो टाटास ने बहुत ऐसे काम किए जो पब्लिक वेलफेयर वाले थे। जैसे कहते हैं ना, परोपकार के काम करना, धर्मशाला खोले, अनाथालय खोले, गरीबों के लिए खाने पीने का प्रबंध किया, फ्री में स्कूल्स चलाए। तो इससे फिलेंथ्रोपिक एरा में जो टाटास थे, बिरलास थे, इनका खूब नाम हुआ। आज भी इनको बहुत रिस्पेक्ट से, बहुत आदर से देखा जाता है। इनके प्रोडक्ट को हम लोग लेते हैं और बहुत सेटिस्फाइड हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर इमेज। उन्होंने अपने पब्लिक रिलेशंस को मेंटेन रखा। कैसे? थ्रू फिलॉन्थ्रॉपी। फिलॉन्थ्रॉपी मतलब होता है परोपकार करके। नेक्स्ट स्टेज आया डेलिब्रेट स्टेज। आज बड़ी बड़ी कंपनियां पब्लिक रिलेशन डिवीजन या पब्लिक रिलेशन ऑफिस बना रखी हैं और अपने यहां ध्यान रखती हैं कि हम ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे हमारी इमेज खराब जाए। समय समय पे वो कैंपेन लॉन्च करती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस लॉन्च करती हैं और मीडिया कॉन्फ्रेंसेस बुलाती हैं और उसमें अपने के बारे में बताती हैं। आपने देखा है एक नेता क्या करता है? समय समय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है, बताता है कि उनकी पार्टी क्या कर रही है और क्या करना चाहता है, अपनी इमेज पब्लिक में बनाना चाहता है। और जब इंडिपेंडेंस बीत गया उसके बाद, तो भारत जब आजाद हुआ तो गवर्नमेंट आ गई, क्योंकि अंग्रेज चले गए, तो सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों के बीच में कंपटीशन। तो इंडियन कंपनीज, फॉरेन कंपनीज, ये सब इंडिया में क्या करने लगी, गवर्नमेंट से अच्छे रिलेशंस, अच्छे लिंक बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग पब्लिक रिलेशन बनाने के लिए उन्होंने भी PR करना शुरू कर दिया। आपको पता होना चाहिए, हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सरकार के साथ बैठकें करती है, मीटिंग्स करती है, सरकार अपने डिस्कशंस में उनको बुलाती है, उनसे पॉलिसीज, प्रोग्राम्स डिस्कस करती है, बजट्स बनाने से पहले उनसे राय लेती है। तो ऑल बिकॉज ऑफ दिस। एंड लास्ट, अब तो मैंने कहा प्रोफेशनल जमाना है। आज पब्लिक रिलेशन एक प्रोफेशन है, जैसे डॉक्टर, जैसे लॉयर बनना। आप अपने नाम के आगे क्या डॉक्टर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, जब तक आप MBBS क्लियर ना कर लें या जब तक आप PhD उन सब्जेक्ट में ना कर लें। उस तरह से PR, पब्लिक रिलेशन, अब ऐसे भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। किससे क्वालिफाई करना पड़ेगा? पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया नाम की एक संस्था है जो इस एग्जाम को कराती है। कहां इसका ऑफिस है? बॉम्बे में है। इसके सर्कल्स हैं, चैप्टर्स हैं पूरे देश में, अलग अलग जगह इनके ऑफिसेज हैं जहां इनकी पढ़ाई होती है। समझ गए? इन्होंने अपने खुद की डिग्रीज, कोड ऑफ कंडक्ट्स बना रखे हैं जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर को मेंटेन करना होता है। अच्छा, पब्लिक रिलेशंस तेजी से ग्रो कर रहा है, भयंकर तेजी से ग्रो कर रहा है। आज इसकी हर जगह डिमांड है। मैं बता रहा हूं आपको, बहुत डिमांडिंग आज जॉब है। जैसे आजकल लोग जो कहते हैं ना कि आज वाईफाई बोला, आज इंटरनेट का जमाना है। आज दुनिया जो है ग्लोबल वर्ल्ड है, आप किसी से भी कभी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो जितना हाई लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है उसमें पब्लिक रिलेशंस की बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। तो कम्युनिकेशन गैप हुआ करता था पहले कंपनीज और उनके पब्लिक के बीच में, कंपनीज और एम्प्लॉइज के बीच में, तो उनको दूर करने के लिए इसका इंपॉर्टेंस बढ़ता चला गया।
तो रीजन वाई पब्लिक रिलेशन इज ग्रोइंग, और सबसे बड़ा रीजन क्या है पब्लिक रिलेशन का? ह्यूज पॉपुलेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोगों को नीड्स बढ़ रही है। अब पब्लिक रिलेशन हेल्प करता है कंपनीज की पॉलिसीज प्रोग्राम्स को पब्लिक को बताने में, पॉपुलेशन को बताने में। अरे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है भाई, एक एक के घर में तो जाएंगे नहीं, है ना? न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, प्रेस मीडिया, इन सब के द्वारा हम पब्लिक रिलेशन मेंटेन करते हैं। और क्या है? रिकॉग्निशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पब्लिक रिलेशन क्या करती है? पब्लिक रिलेशन हेल्प करती है कंपनीज को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंटेन करने में। इसे कहते हैं CSR, फुल फॉर्म है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको पता है रिलायंस या टाटा या ऐसी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं? समय समय पे कुछ हिस्सा अपने प्रॉफिट का पब्लिक वेलफेयर में डोनेट कर देती हैं, जिसके लिए वो कैंसर हॉस्पिटल में डोनेट कर देती हैं, अनाथालय में डोनेट कर देती हैं, किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर देती हैं। हाँ, ऐसा बहुत वो करती हैं। आपको याद होगा कोविड पीरियड में कंपनियों ने बहुत पैसे, करोड़ों करोड़ों रुपए दान किए थे उस समय। तो क्या पर्पस था? अपनी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे उनकी मार्केट में गुडविल बन रही है। सोचिए, जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेगा सोसाइटी में उसका नाम होगा ना। तो ऐसे ही कंपनियां कर रही हैं आजकल। और क्या है? अब गवर्नमेंट भी क्या कर रही है? बहुत सारी एक्टिविटी कर रही है। गवर्नमेंट टैक्सेस लगा रही है तो गवर्नमेंट रूल्स बना रही है, गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रोल कर रही है। तो गवर्नमेंट के पास खूब सारे काम है। तो इनके लिए गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट भी PR है। सच कह रहा हूं। रेलवे का अपना PR है, तो वाटर डिपार्टमेंट का अपना PR है, उनके पास भी PRs काम कर रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। आज मैं और आप, मैंने कहा था मीडिया युग में जी रहे हैं। तो वीडियो आया, केबल नेटवर्क आया, फिर आज इंटरनेट आया, यूट्यूब का जमाना आ गया। सोचिए 1 मिनट में कोई भी बड़ी न्यूज वायरल हो जा रही है। एक लड़के ने, हाँ क्या नाम था, सहदेव दिर्दो नाम सुना था? क्या गाया था गाना? बचपन का प्यार मेरा। एक गाना गाया और हिट हो गया, और फिर सारे दुनिया के स्टार्स, सलमान खान से लेकर के बादशाह से लेकर सब उसके साथ गाना गाने लगे। देखा? तो कम्युनिकेशन का जमाना है, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है न्यू एथिकल स्टैंडर्ड्स। अब जो मॉरल स्टैंडर्ड्स है, एथिक्स है, वो भी हम ध्यान रख रहे हैं। एथिक्स बिहेवियर, कंडक्ट से रिलेटेड रखते हैं, आपके करेक्टर से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 पॉइंट से आगे नहीं बढ़ेंगे। एथिक्स इन पब्लिक रिलेशन। द वर्ड एथिक मीन्स इथॉस, और इथॉस का मतलब होता है करेक्टर। तो एथिक क्या बताता है? साइंस ऑफ मोरालिटी। तो आज हमें क्या समझना है? व्हाट इज राइट कंडक्ट इन सोसाइटी। आपको और मुझे पता होना चाहिए कि हम जहां बैठे हैं, हमारे आसपास जो लोग हैं, वहां कैसे बिहेव करना है। आप क्लास में हैं, क्या लैंग्वेज बोलनी है, क्या शब्दों का, क्या कपड़ों का इस्तेमाल करना है, किस तरीके से बिहेव करना है, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, और मैं और आप कोशिश यही करते हैं कि हमारा जो करेक्टर है, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बना देते हैं। अगर हम क्लास में अपने आप को हीरो बनना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हम सबसे दबंग हैं, तो हम अपनी स्टाइल वैसे ही रखते हैं। हम जानबूझकर क्लास में मिसबिहेव करते हैं, क्लास को परेशान करते हैं। क्या कहते हो? गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? हाँ। और या तो मेरा बिहेवियर है कि मैं बहुत शांत स्वभाव का हूं, मैं एकदम लोगों से बोलना नहीं चाहता हूं, कम बोलना पसंद करता हूं, तो एकदम को, तो आपको आपके क्लासमेट्स में हर तरह के PR मिलेंगे। आपके जो एथिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना PR करते हैं। समझ गए? और आप और मैं ऐसे ही लाइफ में जी रहे हैं। तो अगर मैंने कहा रियल बात करें, एथिक्स की बात करें, तो एथिक्स आपको जब बिजनेस की नजर से देखना होगा, तो हर बिजनेस को एक अच्छा एथिक्स मेंटेन करना पड़ेगा, तभी वो बिजनेस ग्रो कर पाएगा। सोचिए विजय माल्या का क्या हुआ, इतना बड़ा एम्पायर, किंगफिशर के मालिक, क्या हुआ? एक गड़बड़ हो गई, उसका एथिक, सारा एम्पायर बिखर गया। क्या कहते हैं, बिक गई ना, भाग गए ना विजय माल्या, आपको पता होगा, लंदन चले गए हैं, भाग गए वहां पर। तो यहां पे इतना बड़ा एम्पायर, सब खत्म। बैंकों का लाखों करोड़ों रुपया लेके, आपको पता होगा। तो एथिक्स की गड़बड़ी है। तो ऑनेस्टी करिए, आप लॉन्ग लास्टिंग रख पाएंगे, अच्छे बिजनेस रिलेशन कर पाएंगे। और एक बेसिक रूल चलता है, डू अनटू अदर्स व्हाट यू वांट अदर्स टू डू विथ यू। वही करो दूसरों के साथ जैसा तुम चाहते हो तुम्हारे साथ हो। दिस ब्रिंग्स टू द एंड। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।